प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लगातार शादी में विलंब चल रहा है, उनके लिए एक कारगर सटीक उपाय को लेकर के। ये उपाय आपने होलिका दहन के समय करना है। वर्ष 2022 में 17 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन आपने इस उपाय को करना है। शादी में लगातार डिले होता क्यों है? बहुत बात चलती है, रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन शादी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? ऐसी क्या समस्या है जो बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है? अब लड़के वाले को सब कुछ पसंद आ गया, लेकिन एंड में जाकर के मना कर देते हैं। वहीं लड़की वालों को सब कुछ पसंद आ गया, लेकिन एंड में जाकर के मना कर देते हैं। ऐसा होता क्यों है? मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां देखी हैं। जिन जातक और जातिकाओं की विवाह में लगातार डिले चल रहा था, जिनकी उम्र 28, 35, 40 क्रॉस कर गई थी, तो उनके जन्म कुंडलियों में मैंने पाया राहु, शनि, मंगल, केतु, इन ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव, सप्तम भाव के साथ किसी न किसी रूप से संबंध। जब ये विच्छेदात्मक ग्रह सप्तम भाव के साथ अपना संबंध बनाते हैं, चाहे वो युति से हो या दृष्टि से हो या फिर सप्तमेश के साथ किसी भी प्रकार से अपना संबंध बना लेते हैं, तो फिर विवाह में लगातार डिले निश्चित है। शादी होने ही नहीं देंगे, बात चलेगी, एंड में जाकर के बात को बिगड़वा देंगे। तो प्रिय दर्शकों, जब हमारी जन्म कुंडली से शनि, राहु, मंगल, केतु जैसे विच्छेदात्मक ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव है, जब वो प्रभाव हमारी जन्म कुंडली से दूर जाएगा, तब जाकर के हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो बात चल रही है, वो शादी में कन्वर्ट हो पाएंगी। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सरल एवं सटीक उपाय लेकर के आया हूं। इसको कोई भी कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर हमारे बच्चे घर से बाहर रहते हैं, वो उपाय कर नहीं पाते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम अपने बच्चों के लिए उपाय कर दें और हमारे बच्चों को उसका लाभ मिले। तो ये ऐसा ही उपाय है। इसको आप भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और आप स्वयं भी कर सकते हैं खुद के लिए। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। एक कोरा कागज ले लेना है, बिल्कुल कोरा, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोरा कागज ले लेना है। उस कोरे कागज पर 7 लौंग रखनी है, साबुत लौंग, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 7 साबुत लौंग, 1 सुपारी, थोड़े से तिल, थोड़े से उड़द, ये 4 सामग्री कोरे कागज पर रख लेनी है। ये करना किस समय है? ये जो क्रिया आप कर रहे हैं, ये किस समय करनी है आपने? होलिका दहन का जो मुहूर्त है रात्रि का, उससे 2-3 घंटे पहले आपने ये क्रिया कर लेनी है। जो सामग्री आपने कोरे कागज पर रखी है, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिट्टा आप दे दीजिए शुद्धता के लिए। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। यदि आपके बच्चे घर में नहीं हैं तो आप कीजिए, यदि बच्चे घर में हैं तो बच्चे श्रवण कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी की, हे प्रभु, मेरे बच्चों की जन्म कुंडली में जो दुर्योग बना हुआ है शादी को लेकर के, वो दुर्योग सुयोग में बदल जाए, जन्म कुंडली में विवाह के योग बन जाएं, जो बात चलती है, जो रिश्ते आते हैं, वो शादी में कन्वर्ट हो जाएं, हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, या फिर रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते आना शुरू हो जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से आपने करनी है। अब जो कोरा कागज है, उस पर जो सामग्री है, उस कोरे कागज में ही उस सामग्री को लपेट करके उस कागज की एक पुड़िया बना देनी है और सुरक्षित स्थान पर रख देनी है। अब आगे सुनिए। जब होलिका दहन का मुहूर्त हो, शाम के समय, रात्रि के समय, तो वो पुड़िया वहाँ से उठानी है। एक बात का हमेशा आपने ध्यान रखना है, पुड़िया जब वहाँ से आप उठा रहे हैं, तो पुड़िया उठाने के बाद जब तक आप उसको होलिका दहन की अग्नि में न डाल देते, तब तक बीच में बोलना नहीं है, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है। अगर बीच में कोई आ भी जाए तो सिर्फ इशारों में उसको समझा देना है, बोलना नहीं है। तो उस पुड़िया को आप वहाँ से उठाइए, जो आपके बच्चे हैं उनके सिर के ऊपर से
क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। होलिका दहन के समय लड़की तो जाती नहीं है, इसलिए लड़की का भाई, लड़की का पिता ये उपाय कर सकता है। यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा करके, क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके ये उपाय कर सकता है। और 7 बार घुमाने के बाद सीधा जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर जाना है और सीधा होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें उस पुड़िया को डाल देना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। अति सरल उपाय, सिर्फ एक ही बार करना है। ये काम कैसे करता है, ये उपाय काम कैसे करेगा? अब आप सोचेंगे कि इतना आसान उपाय शादी का योग कैसे बना देगा। प्रिय दर्शकों, जो जन्म कुंडली में शनि, राहु, मंगल, केतु का जो नेगेटिव प्रभाव है, इस उपाय के करने से वो नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है और जन्म कुंडली में शादी के योग बन जाते हैं। उपाय बड़ा आसान है लेकिन कारगर है, सिर्फ एक ही बार करना है। और रही बात योग की, होली, दीपावली, दशहरा और भी बहुत सारे पर्व हिंदू धर्म में हैं। इन पर्व के समय कुछ ऐसा जबरदस्त योग बनता है, यदि इस योग में हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो फलीभूत होता है, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो जब आप होलिका दहन के समय इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय का जो रिजल्ट है आपको कई गुना मिलता है और आपकी शादी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा ये उपाय जो मैंने समझाया है, बताया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बात आपने पूछनी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, या आप अपनी जन्म कुंडली के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम आप टाइप कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो प्रिय दर्शकों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस उपाय के करने से आपकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। जब आपकी शादी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप जरूर करना कि सर, इस उपाय के करने से हमारी शादी हो गई है, मुझे बड़ी खुशी हो गई। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।